नांदेड़ में हालिया बारिश व सैलाब से मुतासरा इलाकों को फौरी माली मदद दिए जाने के मुतालबे को लेकर आज नांदेड़ के साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार की जेर क़यादत एक वफद ने आरडीसी से मुलाकात कर एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया कि शहर में गुज़िश्ता दिनों होने वाली तेज बारिश और सैलाब के सबब मुतासरा शहरियों को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नांदेड़ शहर में मुसलसल बारिश के सबब कई इलाकों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से गरीब अवाम के घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई घरों में 8 से 10 दिनों तक पानी जमा रहा, जिससे इन घरों का सामान, कपड़े और दीगर जरूरी अशिया खराब हो गई। इस मरतबा 2 बार सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, एक बार तो शदीद बारिश और दूसरी मरतबा नदी और नालों में डैम से आने वाले पानी से गोदावरी नदी लबरेज हो गई थी और डैम के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, जिससे नदी के किनारे मौजूद इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। उन्होंने कहा कि इन तमाम इलाकों के मुतासरा शहरियों के मकानात का सर्वे किया जाए और जिन घरों को नुकसान हुआ है इन्हें फौरी तौर पर सरकारी मदद फराहम की जाए। इस मौके पर वफद में शामिल तमाम साबिक कारपोरेटर्स व अहदेदारान ने इंतनब्बा दिया कि आइंदा 8 दिनों के अंदर अगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो वो भूख हड़ताल करेंगे। इस वफद में साबिक कारपोरेटर सैयद शेर अली, अक़लियती शोबे के शहर सदर अब्दुल अजीज कुरैशी, बाबू भाई कोकेवाले, अब्दुल रहीम, मोहम्मद नासिर, अब्दुल लतीफ़, रमेश गोडबोले, अब्दुल हबीब बागबान, सैयद फसीउद्दीन, एडवोकेट शहबाज और अब्दुल वहाब मौजूद थे। आज साबिक़ा सभी कारपोरेटरों ने जो अतिवृष्टि की यादी जो जाहिर हुई, उसमें बहुत सारे एरिया जो रह चुके हैं। जैसा आपको पता है, अतिवृष्टि जब हुई थी उस टाइम पे जो सर्वे हुआ, वो सर्वे पूरा नहीं हुआ। वो सर्वे अधूरा रहा इसलिए कि सर्वे जब रनिंग में सर्वे चालू था तो जब ही ये पूर की परिस्थिति हो गई थी, फिर लोगों के घरों में पानी चला गया था, जिसमें आपको पता है जैसा नदी काट के जो एरिया, जैसा हबीबिया कॉलोनी, हमीदिया कॉलोनी, हिलाल नगर, पाकिदा नगर, लिमरा हिल, बिलाल नगर, रज़ाक कॉलोनी, भविष्य नगर, मल्ली एरिया, हमारा सिद्धार्थ नगर, ऐसा हसनैन मस्जिद का परिसर होते हुए, नौघाट होते हुए इधर दूल्हे शाह रहमान, खड़गपुरा, ये जो नदी को लगकर एरिया थे, ये अतिवृष्टि में कुछ 50% सर्वे हुआ। बाद में पूर आने से वो सर्वे रोका गया था। आज जो यादी जाहिर हुई 14,000, बहुत सारे लोगों की यही डिमांड है। बहुत सारे लोग हमको कांटेक्ट करें, भाई एक्चुअल में 10 दिन हमारे घर में पानी था, हमारा जो नुकसान हुआ वो हमारे को आज तक ये भरपाई हमारी ये हुई नहीं, ना सर्वे हुआ। तो आज हम प्रशासन से यही डिमांड करें कि जो अतिवृष्टि का जो सर्वे हुआ, जो अर्धवट सर्वे हुआ, आधा सर्वे हुआ, उसको बाद में जो पूर आया उसको सर्वे नहीं किया गया। तो आज जो हमने आज निवेदन दिया सभी साबिक़ा कारपोरेटरों ने कि यही कि भाई जो पूर का सर्वे और अतिवृष्टि का दोनों मिला के सर्वे होना चाहिए था, ना कि अतिवृष्टि का सर्वे। तो आज डिमांड यही थी कि भाई हमारी जल्द से जल्द 8-10 दिन में जो पूर की परिस्थिति हुई थी, आप सबको पता है, वो सर्वे जल्द से जल्द हो, रहे वाले लोगों लाभार्थी का उसमें नाम समावेश करके उनका ये जो 14,000 की यादी बनी, इसके साथ उनको उनका अनुदान वाटप करना चाहिए बोल के आज निवेदन दिया। अगर प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो 8 से 10 दिनों में जो हमने आज हमारे निवेदन में कहा कि भाई हम यहाँ पर अमन उपोषण करेंगे और प्रशासन को जागने का काम करेंगे। 24 के अतिवृष्टि के पैसे लोगों के खाते में मिले। 2025 के अतिवृष्टि बाधित लोगों के एक लिस्ट यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से डिक्लेयर हुई, लेकिन 2025 में 31 तारीख को जो अतिवृष्टि का सर्वेक्षण हुआ था उसकी यादी प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसमें उसके बाद जो महापुर नांदेड़ में आया है और गोदावरी नदी काट के जो इलाके हैं, चाहे वो बिलाल नगर, पाकिजा नगर, हबीबिया कॉलोनी से लेकर इधर मरघाट और नावघाट, खड़गपुरा, गाड़ीपुरा, मोमिनपुरा, ये तमाम एरिया जो नदी किनारे के हैं, वो तमाम एरियो के सैलाब का जो पानी, फ्लड का जो पानी लोगों के घरों में 8 से 10 दिन तक दाखिल रहा और लोगों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा और उनका डबल मार पड़ी उनको। अतिवृष्टि में भी उनका नुकसान हुआ, उसके बाद घरों में जाकर रहे कि 2 दिन 3 दिन के बाद फिर पूर आने की वजह से उनका जो रहा सहा जो भी था वो ख़त्म हो चुका था और बहुत मतलब उनको नुकसान हुआ। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जो सर्वे है फ्लड का या महापुर का, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है और उसका कोई अनुदान उनके तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए हमारी तमाम कारपोरेटर्स और हमारे माजी उप महापौर अब्दुल गफ्फार साहब और तमाम कारपोरेटर ने मिलकर प्रशासन से ये डिमांड की कि इन तमाम एरिया के बाधित लोगों का, पूरग्रस्त बाधित लोगों का सर्वेक्षण होकर 8 दिन के अंदर उनका सर्वे होना चाहिए और उनके खाते में पैसे डालना चाहिए। इस तरह का हमने उनको डिमांड किया है। अगर ये 8 दिन के अंदर वो सर्वेक्षण शुरू नहीं करते हैं तो हम तमाम लोग यहाँ पर अमर उपोषण करने का हमने प्रशासन को इंतबा दिया कि भाई ये जो आपने 14,300 की कुछ एक यादी प्रसिद्ध करे इन्होंने, तो वो अतिवृष्टि की यादी थी। उसमें जो महापुर आया था अतिवृष्टि के बाद, तो उसमें वो एरियाओं के नाम नहीं है, जैसे पाकीज़ा नगर, हिलाल नगर, बिलाल नगर, मरघट, मोमिनपुरा, सिद्धार्थ नगर, नावघाट,
काला पुल, गुरुड़ गली, ये जो एरिया है नदी किनारे के, तो ये सैलाब नगर तक के, तो इन एरियाओं का सर्वे बिल्कुल हुआ नहीं है। ये जो यादी प्रसिद्ध करे इन्होंने, ये पूरग्रस्त की नहीं है, पूरग्रस्त का सर्वे ही नहीं हुआ। तो हमारा ये डिमांड है कि आप पूरग्रस्त का सर्वे कीजिए और आने वाले 8 दिन में कीजिए, नहीं तो हम सब कारपोरेटर से मिल करके आमरण उपोषण करने वाले हैं। ये हमने उनको निवेदन दिया। सप्टेंबर महिन्याची अतिवृष्टी संपल्याच्या नंतर जो महापूर आला होता गोदावरी नदीला, जे बॅकवॉटर होतं, जो शहराच्या वस्तीमध्ये बऱ्याच वस्तीमध्ये उचलेलं होतं आणि लोकांच्या घरामध्ये जवळपास 8 ते 10 दिवस या ठिकाणी ते पाणी होतं। आणि हे पाणी ओसरल्याच्या नंतर प्रशासनाच्या वतीनं कुठल्याही प्रकारचे सर्वे झाले नाहीत, कुठल्याही प्रकारचं नुकसान भरपाईचा मोबदला मिळवण्यासाठी कुठलेही या ठिकाणी पंचनामे झाले नाहीत। त्यामुळे आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, आमच्या सर्व नगरसेवकांच्या वतीनं आज या ठिकाणी निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि त्यामध्ये आमची ही मागणी आहे की ही जी यादी आहे, ही यादी फक्त अतिवृष्टीची होती आणि त्यामुळं पूरग्रस्तांचा तुम्ही पुन्हा एकदा सर्वे करावा। यामध्ये आमच्या प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर सांगतो मी तुम्हाला, पंचशील नगर, GM कॉलनी, खडकपुरा आणि धुले शहरामानगर या भागामध्ये कलेक्टर साहेब सुद्धा त्या ठिकाणी दररोज येऊन गेलेले आहेत। 8 दिवस या ठिकाणी लोकांच्या घरामध्ये पाणी होतं, परंतु हे पाणी ओसरल्यानंतर कुठलाही सर्वे झाला नाही। पाहिजे द्यावी, नाही तर येणाऱ्या 8 दिवसात जर सर्वे नाही केले तर आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार आहोत, असं आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं निवेदन दिलेलं आहे।